सीएम को धमकी दी गई है। सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी। गुजरात के साड़न से आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी शेखर यादव को गिरफ्तार किया गया। बांका का रहने वाला शेखर बताया जा रहा है। मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाने में एफआईआर हुई थी और इसके बाद देखिए ये गिरफ्तारी की गई। आरोपी शेखर यादव को गिरफ्तार किया जा चुका है। उससे अब जानकारी जुटाई जा रही है। बांका का ही रहने वाला शेखर बताया जा रहा है। फोन से जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद अब ये कार्रवाई सामने आई है। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी, सीएम बनने के बाद जान से मारने की धमकी दी गई। फोन से जान से मारने की धमकी दी गई थी और इसके बाद देखिए एफआईआर करवाई गई और इस एफआईआर के बाद शेखर की गिरफ्तारी की गई है। बांका का ही रहने वाला शेखर बताया जा रहा है। बिहार के नए सीएम को इसने धमकी दी थी, लेकिन इसके पीछे इसकी मंशा क्या थी? क्या कोई इसको सपोर्ट कर रहा था? किसके कहने पर इसने ये सब कुछ किया? अब इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। गुजरात के साड़न से आरोपी की गिरफ्तारी की गई। आरोपी शेखर यादव गिरफ्तार हो चुका है, जिसने बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी को फोन कॉल पर धमकी दी थी। बांका का रहने वाला शेखर यादव बताया जा रहा है। गुजरात से इसकी गिरफ्तारी की गई है। आखिर इसने बिहार के नए सीएम को धमकी क्यों दी? सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी आखिर क्यों दी गई? क्या किसी के कहने पर शेखर ने ऐसा किया? क्या इसकी मंशा इसके पीछे है? अब इसकी जानकारी इससे जुटाई जा रही है। नवीन इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, शेखर की गिरफ्तारी गुजरात से कैसे की गई और क्या ये पता चल पाया है इसने आखिर क्यों बिहार के नए सीएम को जान से मारने की धमकी दी? किसके कहने पर ये किया? देखिए, बिहार पुलिस में मुंगेर जिला के संग्रामपुर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें जो नए मुख्यमंत्री बिहार के उनको जान से मारने की धमकी का एक फोन आया था। उसके बाद बिहार पुलिस ने जो तफ्तीश की, उसमें मालूम पड़ा कि ये जो लोकेशन है वो गुजरात का आ रहा है, जिसको लेके अहमदाबाद की रूरल पुलिस, जिसमें साड़न पुलिस स्टेशन में ये लोकेशन ट्रेस हुआ, जिसमें शेखर यादव नाम के एक व्यक्ति को अरेस्ट करके बिहार पुलिस को सौंप दिया गया है। हालांकि बिहार पुलिस अब पूछताछ करेगी कि इसके पीछे की मंशा क्या थी, लेकिन ये जानने मिला है कि शेखर यादव जो है वो मूल बांका जिले के रहने वाला है और यहाँ पे वो काम कर रहा था। हालांकि अभी बिहार पुलिस उसको लेके बिहार रवाना हो चुकी है और उसके बाद ही ज्यादा जानकारी आ पाएगी कि इसके पीछे की मंशा क्या थी और क्यों इसने इस तरह फोन पे उनको धमकी दी थी। बिल्कुल, लेकिन नवीन क्या लग रहा है इस पूरे मामले को देखते हुए, क्योंकि कोई इतनी ज्यादा हिम्मत करे कि सीधे वो सीएम को धमकी दे दे जान से मारने की? क्या इसका ट्रैक रिकॉर्ड अब तक कुछ पता चल पाया है क्या कि क्या इसने पहले भी इस तरीके के काम किए हैं या पहली दफा इसने इस तरीके का काम किया? देखिए, जिस तरह से ये अभी तक जानकारी जो सामने आ रही है कि गुजरात और बिहार पुलिस दोनों मिलकर इसको ट्रेस कर रही थी। बिहार पुलिस की एक टीम भी यहाँ पे आई हुई थी और जिसमें जानने मिला कि ये बंदा जो है वो मजदूरी करता है यहाँ पे साड़न जिला है जो अहमदाबाद के रूरल वाली बात है। नवीन क्या इसने सीधे सम्राट चौधरी को फोन किया था या किसी और के जरिए इसने ये धमकी दी थी? देखिए, जिस तरह से हमें जानकारी मिल रही है कि इसने सीधा फोन किया था मुख्यमंत्री कार्यालय में, और जहां तक जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से पुलिस की जो प्राथमिक इंफॉर्मेशन है कि इसने सीधे फोन किया था बिहार में मुख्यमंत्री को और जिसमें इसने सीधे जान से मारने की धमकी दे दी थी। उसको लेके मामला बहुत बेहद गंभीर हो गया था और जिसको लेके पुलिस की टीम जो है वो पूरी तरह से लग गई थी। ठीक है नवीन, आखिरी सवाल की बिहार पुलिस कब गुजरात पहुंची और कितनी देर हो चुकी है कि बिहार पुलिस इसे लेकर बिहार निकल चुकी है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि फिलहाल आज सुबह जो है वो बिहार पुलिस ने उसको बिहार पुलिस को सौंप दिया गया है और कुछ ही देर में हो सकता है कि कुछ ही देर में बिहार पुलिस जो है इसको लेके जो मुंगेर जिला जो संग्रामपुर थाना, मैंने बताया आपको, संग्रामपुर थाने में लेके इसकी तहकीकात जो है वहां पे की जाएगी। बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी दी गई है। गुजरात के साड़न से आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिहार पुलिस अब इसे लेकर बिहार आएगी और जहां पर एफआईआर दर्ज की गई है, बताया जा रहा है कि मुंगेर में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, तो अब कार्रवाई शुरू की जाएगी। मजदूर वर्ग से ये आता है, ऐसे में किसके कहने पर क्या मंशा है, ये सब कुछ अब खंगाला जाएगा।